नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है न्यूज 4.0 का। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, सृष्टि और अंजनी। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करेंगे, जो कि आज हरियाणा के सोनीपत पहुंचे, जहां पर मुरथल स्थित नागे बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी। संतों के जयकारों के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि योगी संत और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। सीएम योगी ने जनता को आगाह करते हुए कहा कि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रचने वाले कालनेमी जैसे तत्वों से समाज को सतर्क रहना होगा। एक कालखंड ऐसा भी आया था जब लोगों ने मान लिया था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है, अब हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारत की चेतना, सुप्त चेतना ने अंगड़ाई ली। भारत फिर उठ खड़ा हुआ। आज स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत काल के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। इसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा, और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। सीएम योगी ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया संघर्ष के दौर से गुजर रही है, तब भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने प्रयागराज की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बताया और कहा कि मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने वहां स्नान किया। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि धर्म की उपासना होनी चाहिए, लेकिन उसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने धर्म के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिशों को खतरनाक बताया। कोई सोचता था काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आज से 10 साल पहले कोई जाता था, 10 श्रद्धालु एक साथ आने में कठिनाई होती थी, 50 लोग नहीं जा सकते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है, दर्शन कर सकता है। इस समय 1.5 से लेकर 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन कर रहा है। अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहा है। कोई भय नहीं, कहीं कंजेशन नहीं, कहीं पर अफरा तफरी नहीं। और प्रयागराज में समरसता का क्या अद्भुत नजारा है। मौनी अमावस्या में 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 4.5 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के आयोजक विधायक बाबा बालकनाथ सहित सभी आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने मंदिर के महंत को गुरु परंपरा का मान बढ़ाने के लिए विशेष रूप से सराहा। सीएम योगी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में नाथ संप्रदाय सबसे प्राचीन और प्रभावशाली परंपराओं में से एक है, जिसने समाज को जीवन जीने की सही दिशा दी और सनातन धर्म को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश सनातन संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता और विदेशी प्रभावों को पीछे छोड़ते हुए भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। और इस दौरान सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि राजनीति राष्ट्रवादी सोच रखने वालों के हाथ में होनी चाहिए। राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो कभी कल्पना थी वो अब मजबूत सरकार के चलते साकार हुई। गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में शांति कुंज में आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह स्थल आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का संगम है,
जहां पर आकर उन्हें अखंड ऊर्जा और चेतना का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने गायत्री मंत्र के माध्यम से कठोर परंपराओं को तोड़ते हुए जाति, समुदाय और लिंग से ऊपर उठकर हर आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि जो लोग सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास को गहराई से समझते हैं, उन्हें यह विश्वास है कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान भारतीय परंपरा में निहित है। अमित शाह ने हरिद्वार को कुंभ और सप्तऋषियों की तपभूमि बताते हुए कहा कि यहां अनगिनत संतों ने न केवल स्वयं की आत्मा बल्कि करोड़ों लोगों की चेतना को जागृत किया है। देवभूमि उत्तराखंड में आया हूं। देवभूमि में पैर रखते ही हजारों साल की तपस्या की ऊर्जा का अनुभव होता है। और देवभूमि में भी मैं हरिद्वार में आया हूं। एक कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। अमित शाह ने पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई युगों का कार्य देखा है और किया है। इसके साथ ही पंडित शर्मा आचार्य ने लाखों लोगों को गायत्री मंत्र, गायत्री पूजा और गायत्री साधना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अब इन लाखों लोगों की जिम्मेदारी है कि वो चिन्मय पांडे के नेतृत्व में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ इस आंदोलन को अगले 100 वर्षों तक और आगे बढ़ाएं। मित्रों, जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास है कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। तो आध्यात्मिक रूप से भारत का पुनर्निर्माण वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी होने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गायत्री परिवार के आंदोलन जुड़े 15 करोड़ से अधिक लोग आज आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अखंड ज्योति की शताब्दी मनाई गई है। उन्होंने कहा कि 1925-26 माफ करिएगा, राष्ट्रीय पुनर्जागरण काल था और उस समय संघ परिवार की भी स्थापना हुई थी और जिसने देश की चेतना में एक नई दिशा में आगे ले गए।